बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज हम फिर बात करेंगे मरूफ गैंगस्टर टीफी भट्ट के पुलिस मुकाबले में हलाकत पर। जी हाँ, अब दो मुकदमा जो हैं वो रहीम यार खान में दर्ज कर लिए गए हैं और दूसरी FIR का मतन भी जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। टीफी भट्ट जो अमीर बलाज के कत्ल में मरकजी मुलजिम थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल की मदद से दुबई में जो है वो कार्रवाई की गई और दुबई से गिरफ्तार करने के बाद उनको बजरिया हवाई जहाज़ कराची मुंतकिल किया गया और फिर CCD ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसके मुताबिक टीफी भट्ट को जो है वो कराची से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि रहीम यार खान के इलाका में जो है वो इनके साथियों ने इनको छुड़वाने के लिए फायरिंग की और फिर छुड़वा कर जो है वो फरार हो गए। इस वाक़े के दो मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं। सबसे पहला जो मुकदमा है वो टीफी भट्ट को पुलिस हिरासत से छुड़वाने का जो है वो दर्ज किया गया है। अच्छा, इसकी अगर तफसीलन बात अगर करें तो इसमें मुद्दई जो है वो DSP हसनैन हैदर CCD लाहौर मॉडल टाउन के जो हैं उनको रखा गया है। वो मुद्दई हैं इस FIR में और इस FIR का जो मतन है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि टीफी भट्ट को लाहौर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा था कि रहीम यार खान के इलाका में दो गाड़ियों पर, एक काले रंग की और एक सफ़ेद रंग की गाड़ी, जिसने आगे से और पीछे से जो सरकारी गाड़ी है उसको रोका और रोक कर उसमें से 7 से 8 मुसल्लह अफराद जो है वो उतरे, जिन्होंने उतरते ही पुलिस पार्टी पर जो है वो फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में एक ड्राइवर जो कांस्टेबल है वो जख्मी भी हुआ और फिर जो मुलजिमान थे वो सरकारी गाड़ी से टीफी भट्ट को छुड़वा कर फरार होने में कामयाब हो गए। ये इस FIR में जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं। ये FIR जो है वो अलग से दर्ज की गई है और उसके अलावा जो पुलिस मुकाबला हुआ उसकी FIR जो है वो अलग से दर्ज की गई है। अब एक FIR जो उसकी तफसील मैंने आपको बताई, अब दूसरी FIR जो दर्ज की गई है उसकी तफसील आपको बताऊं तो इस FIR में जो वो मुद्दई हैं वो CCD के सब इंस्पेक्टर जबरान हैं। अच्छा, इस जो दूसरी FIR है इसका जो मतन है या इसमें जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है उस हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि जबरान जो अपने साथियों की हमरा कच्चा के इलाका से ऑपरेशन करके वापस आ रहा था, उसने मुलजिमान की ये दो गाड़ियां तेज़ रफ्तारी और गफलत से सामने से आती हुई जो है वो देखी। इस दौरान इन्होंने वहाँ पर अपनी गाड़ी जो सरकारी गाड़ी थी उसकी मदद से रोड को जो है वो ब्लॉक किया और फिर पोजीशन लेकर इस गाड़ी को जो है वो रोकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी में सवार जो मुसल्लह अफराद थे, इस FIR में भी उनकी तादाद 7 से 8 जो है वो बताई गई, जिन्होंने उतरते ही जो है वो शदीद फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकारों ने वहाँ पर जो मिट्टी की जो बनी हुई थी पहाड़ियाँ, उनके पीछे छुप कर जो है वो अपनी जानें बचाई और एक कांस्टेबल इस फायरिंग में भी जो है वो जख्मी हुआ। यूँ फायरिंग का ये सिलसिला जो है वो 20 से 25 मिनट तक जो है वो चलता रहा। पुलिस ने जो है वो अपनी हिफाजत करते हुए जवाबी कार्रवाई भी की और इस दौरान ये पता चला कि मुलजिमान की अपनी ही फायरिंग से टीफी भट्ट जो है वो मौका पर मारा गया है, जिसके बाद मुलजिमान अपनी एक गाड़ी और टीफी भट्ट को वहाँ छोड़कर दूसरी गाड़ी में वहाँ से बैठकर फरार हो गए। तो ये दो मुकदमा जो हैं वो दर्ज किए गए हैं रहीम यार खान के इलाका में टीफी भट्ट के को छुड़वाने का और फिर जो पुलिस पार्टी पर पुलिस मुकाबले का जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वाक़े के बाद मुकामी अस्पताल शेख ज़ैद में जो है वो इस डेड बॉडी को जो है वो मुंतकिल किया गया और वहाँ पर फिर इसका पोस्टमार्टम मुकम्मल किया गया और पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद ये डेड बॉडी जो है वो गुज़श्ता रोज़ इतवार का दिन था कल, तो उनके वर्सा के हवाले की गई। उनकी रिहाइशगाह गुलबर्ग 3 फिरोजपुर रोड नसीराबाद के इलाका में है, जहाँ कल असर के बाद नमाज जनाजा अदा किया गया और फिर तदफीन जो है वो मुकामी कब्रिस्तान में जो है वो कर दी गई। तो ये FIR 2 जो है इस वाक़े की दर्ज की जो मंजरें यहाँ पर आ चुकी है, स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। ये 2 FIRs जो हैं वो दर्ज की गई हैं। अब इसमें दूसरी मेन गिरफ्तारी गोगी भट्ट की है। इस हवाले से आने वाले दिनों में मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी जिनसे मैं आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।